Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, today we will continue second unit. First chapter of second unit is electric current and resistance. Students, last lecture में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट कैरियर. ठीक है, सॉलिड में करंट कैरियर कौन से होते हैं, लिक्विड में कौन से होते हैं और गैस में कौन से होते हैं. हमने डेफिनेशन ऑफ करंट को रीड कर लिया था. ठीक है, यूनिट ऑफ करंट को रीड कर लिया था. करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी उसको रीड कर लिया था. स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है. वी नो दैट इन मेटल्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हमें पता है मेटल्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए रैंडम वे इनसाइड द मेटल्स. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल में रैंडम वे में मूव करते हैं. देयर मोशन कैन बी कंपेयर टू द मोशन ऑफ गैस मोलिक्यूल्स इन ए कंटेनर. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है मेटल्स में वो गैस मोलिक्यूल्स की मोशन के कंपैरिजन में होती है, मतलब कि उसके इक्विवेलेंट होती है. आल्थो इलेक्ट्रॉन्स मूव विद वेरी हाई स्पीड एट अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकंड. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है मेटल में फ्लो करने की बहुत उसकी जो स्पीड है बहुत हाई होती है. बट देयर डायरेक्शन इज सो रैंडम दैट देयर एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. बट जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है उसको 0 कंसीडर करते हैं. अब लेट अस सपोज ए भी हमारे पास कंडक्टर है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया. ठीक है, बट व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. जब कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है, इस डायग्राम से क्या शो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बी टू ए. बट एक्सेलेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन सफर फ्रीक्वेंट कोलिजन विद द कॉपर एटम. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का कॉपर एटम के बीच में कोलिजन होएगा, क्योंकि कंडक्टर किससे बना हुआ है, कॉपर एटम से. एंड गेट लॉस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इस कारण क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी. बट अगेन एक्सेलेटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. बट हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है अगेन एक्सेलेटेड हो जाएगी ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल इलेक्ट्रॉन्स रीच टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पॉजिटिव एंड तक नहीं पहुंच जाते. आगे हम डेफिनेशन को रीड करते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. ठीक है, हमें पता है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन शो किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ आएगा यहाँ पे F इज इक्वल टू ma. ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन. तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आएगा फोर्स अपॉन मास. फोर्स का भी हमने क्या फॉर्मूला फाइंड किया है, माइनस ई कैपिटल ई. ठीक है, अगर हम एक्सेलेरेटेड को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन हट जाएगा. इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं. बट एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 वेलोसिटी से मूव करेंगे. एक तो थर्मल वेलोसिटी होएगी ड्यू टू टेम्परेचर. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होएगी ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला होएगा एक्सेलेरेशन इनटू टाइम.
यहाँ पे टाओ क्या है, मतलब कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं हम टाओ को, ठीक है। u1 इज द वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल मोशन, a इज द एक्सेलरेशन occurred by the electron, टाओ 1 इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ओवरऑल वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, जो फर्स्ट की वेलोसिटी होएगी, सेकंड की होएगी और nth टर्म की होएगी अपॉन n, क्योंकि यहाँ पे हम nth टर्म कंसीडर करे हैं, इसको हम n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब u1 प्लस u2 प्लस un, इसको हम मतलब कि एक टर्म से रिप्रेजेंट कर लिया इसको हमने अपॉन n, ठीक है। a टाउ 1 a टाउ 2 प्लस a टाउ n, ठीक है, इसको हमने एक टर्म से रिप्रेजेंट कर लिया, एक्सेलरेशन को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो जो u1 u2 un क्या है, थर्मल वेलोसिटी, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है थर्मल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन होती है ड्यू टू थर्मल मोशन के कारण। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं एक्सटर्नल, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए उसकी ओवरऑल वेलोसिटी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, एक्सेलरेशन इनटू टाउ मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम। तो एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू फाइंड की थी ई अपॉन एम, ठीक है। इसको हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई एम अपॉन टाउ। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, 1 मार्क्स का आ सकता है, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ये 3 मार्क्स का रिलेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई एम अपॉन टाउ, ठीक है। नेक्स्ट हम रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव क्लीजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। 2 क्लीजन के बीच में जो मतलब कि टाइम होएगा, ठीक है, मान लो ये 2 पार्टिकल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका आपस में क्लीजन हो गया, नेक्स्ट क्लीजन के बीच में, फर्स्ट क्लीजन और नेक्स्ट क्लीजन के बीच में जो टाइम इंटरवल होएगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम की एवरेज वैल्यू को हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया है। टाउ 1 क्या है, फर्स्ट रिलैक्सेशन टाइम, टाउ 2 क्या है, सेकंड रिलैक्सेशन टाइम, टाउ 3 क्या है, थर्ड रिलैक्सेशन टाइम, अप टू सो टाउ n, ठीक है। इसको हमने n से डिवाइड किया है क्योंकि हमने nth टर्म को यहाँ पे कंसीडर किया है। ये एग्जाम में 1 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मूवेबिलिटी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, ये करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल BD होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, सो म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E, ओके। अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू QE टाउ अपॉन M, ठीक है, अपॉन E के साथ E कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू इज इक्वल टू Q टाउ अपॉन M। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और M क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन होएंगे तो उसका जो मास है वो हम ME से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे म्यू E आएगा और टाउ E आएगा, ठीक है। अगर मतलब कि चार्ज पार्टिकल हमारे पास होल हैं तो इसको हम म्यू H से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे म्यू टाउ H आएगा अपॉन MH आएगा, MH का मतलब है मतलब कि मास ऑफ होल। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया, रिलैक्सेशन टाइम को डिस्कस किया और मूवेबिलिटी को डिस्कस किया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज ही हमारे पास कंडक्टर है AB, ठीक है। जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया था, ड्यू टू थर्मल मोशन के कारण भी इसकी वेलोसिटी होगी, बट ड्यू टू थर्मल मोशन के कारण जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है हम 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि
रैंडम मोशन के कारण ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है वो जिगजैग होती है, मतलब कि रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होते। इसलिए थर्मल मोशन के कारण इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है हम 0 कंसीडर करते हैं। बट अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन होती है ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो A टू B है, जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होएगी B टू A होएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज से दूर जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन B टू A मूव करेंगे तो कॉपर के एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। बट हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है फिर दोबारा इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के पॉजिटिव एंड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? अगर हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं, ओके। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड किया है, ठीक है। मुझे होप है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इस आर्टिकल में कोई डाउट है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।